कभी आपने आइसबर्ग देखा है? जो उसकी टिप दिखती है वो सिर्फ एक सुपरफिशियल चीज़ है, लेकिन उसके नीचे कितनी गहराई तक वो आइसबर्ग है वो उसकी गहराई में जाके ही पता लग सकता है। सुपरफिशियली देख के नहीं लगा सकते हम। इसी तरह से जो बच्चे होते हैं वो अपने एंगर को किसी ना किसी रूप में दिखाते हैं, चिल्ला के और शोर मचा के, रो के। तो वो सिर्फ हमें ऊपर का हिस्सा दिख रहा है, जो वो रिएक्शन शो कर रहे हैं वही दिख रहा है, लेकिन गहराई में उनके क्या इमोशंस हैं, क्या उनकी फीलिंग है, क्या सफरिंग है, किस वजह से वो बिहेव कर रहे हैं ऐसा। कोई बुली तो नहीं कर रहा है उनको, कहीं कहीं लोनलीनेस तो नहीं है, कहीं वो इनसिक्योर तो फील नहीं कर रहे हैं, हमारी तरफ से कोई नेग्लिजेंस तो नहीं हो रही है, या उनके वातावरण में कोई कमी आई हो, या मतलब जैसे आजकल पैंडेमिक की वजह से इतना चेंजेस हैं तो बच्चों में अग्रेशन बढ़ता जा रहा है। तो इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं कि बच्चा ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरा टॉपिक है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि वाई चिल्ड्रन गेट एंग्री, वाई दे क्राई एंड व्हाट शुड वी डू। हमें क्या करना चाहिए कि वो थोड़े शांत रहें और हमें उन्हें कैसे हैंडल करना चाहिए, डूज और डोंट्स दोनों ही। फ्रेंड्स, बच्चे जो हैं, हर एज के बच्चे हर अलग अलग तरह से अपना एंगर शो करते हैं, और जो भी ये एंगर होता है वो उनके जो अंदर फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हुई होती है किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो उसका एक्सप्रेशन है एक तरह से, जो एंगर है या अग्रेशन है बच्चों में। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि हम चाइल्ड का जो बिहेवियर है, चाहे वो गुस्सा कर रहा है, चाहे वो रो रहा है, पेरेंट्स जो है या आसपास में जो हमारे रिलेटिव्स हैं उनको नेम कर देते हैं कि ये तो रोतड़ा है, ये तो इसको तो गुस्सा ही बहुत आता है, बड़ा एग्रेसिव है। तो इस तरह से हम उनको लेबल कर देते हैं चिल्ड्रन को। तो वो दैट इज़ अ वेरी वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। वो लेबल अगर बच्चे को हम लगा देते हैं तो पूरा थ्रू आउट द लाइफ उसको इफेक्ट करता है। तो कभी भी, क्योंकि वो उसका बिहेवियर है, वो बच्चा खुद ऐसा नहीं है, तो आपको अगर ट्रीट करना है तो उसके बिहेवियर को ट्रीट करना है, आपको लेबलिंग नहीं करनी है। सो ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कोर पॉइंट कि क्या चीज़ है, मतलब एक जो एकदम गहन वजह है उस बच्चे की इस तरह का बिहेवियर करने के लिए। अगर हम उस कोर तक पहुंच जाएंगे तो बड़ा इजीली हम बच्चे के साथ डील कर सकेंगे। सो फ्रेंड्स, सबसे अच्छा तरीका है प्रिवेंशन। ये एक कहावत भी है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। हम ऐसी कोई भी परिस्थिति जो बच्चे के अंदर इस तरह का बिहेवियर पैदा कर रही है, पहले हमें पीछे बैठ के ये सोचना चाहिए कि वो ऐसी परिस्थिति है क्या, उसको भूख तो नहीं लग रही है, उसको नींद तो नहीं आ रही है, या हम उसको ऐसी जगह लेके जा रहे हैं, मानो शॉपिंग पे जा रहे हैं, दुकान से अलग अलग दुकान पे जा रहे हैं, वो बच्चा एंजॉय नहीं करता है एंड वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, उस वजह से थका हुआ तो नहीं है। ऐसे कोई भी इवेंट्स हैं, सिचुएशंस हैं, हम अवॉइड कर सकते हैं, बच्चों को ऐसी जगह पर ना लेकर के जाएँ। और अगर भूख लगी है तो उसको खाना प्रोवाइड करा दिया जाए, और नींद आ रही है तो उसको सोने के लिए लेटा दिया जाए। तो हम अगर ये ऐसा पैटर्न फॉलो करेंगे तो कम से कम हम जितना मैक्सिमम उन सिचुएशंस को अवॉइड कर सकते हैं, उन सिचुएशन को हमें अवॉइड कर। दूसरी चीज़ है, बी अ रोल मॉडल टू योर चाइल्ड। बिकॉज बच्चे जो हैं बहुत अच्छे से अपने पेरेंट्स को कॉपी कर सकते हैं। हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, हम कैसे बोल रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा ऑब्जर्वेंटली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और वो उस चीज़ को डेफिनेटली कॉपी करने की कोशिश करते हैं। कई बार वो कोई वर्ड पिक कर लेते हैं, कई बार कोई वो बिहेवियर पिक कर लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम चाहते हैं कि बच्चा रूटीन में रहे तो हमें खुद भी तो पहले रूटीन में रहना पड़ेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारा बिहेवियर क्या है। ऐसा तो नहीं है कि जब बच्चा गुस्से में चिल्ला रहा है तो हम पलट के चिल्ला रहे हैं, तो दैट इज़ अ वेरी रॉन्ग थिंग टू डू। हमें बिल्कुल पलट के चिल्लाना नहीं है। इंस्टेड टेक अ स्टेप बैक और एक गहरी सांस लो और सोचो कि किस तरह से बिहेव करना है। बिकॉज हम इंस्टेंटेनियसली रिएक्ट कर देते हैं, और उसी बिहेवियर जैसे गुस्से में वो कर रहा है हम भी वही सब करना शुरू कर देते हैं, जो उसके वेलबींग के लिए अच्छा नहीं है। आप एक एग्जाम्पल लो, अगर बाहर बारिश आई, आपके कपड़े सूख रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप बारिश पे तो नहीं चिल्लाओगे ना कि तू क्यों आई। आप डेफिनेटली जाओगे और कपड़े उतार करके लेकर के आओगे अंदर।
इसी तरह से हमें बच्चों के साथ भी जब वो चिल्ला रहे हैं तो हमें उस तूफान में खुद भी एंटर नहीं होना है, बल्कि उस तूफान से बच्चे को बचाना है। अगर वो बहुत गुस्सा हो रहा है तो उस टाइम पे आप या तो वो जगह छोड़ दो या उस बच्चे को उस दूसरी जगह पे ले जाओ, उस वॉयलेंस की जगह से, या जो चीज़ उसके लिए इरिटेशन क्रिएट कर रही है उसको वहाँ से हटा दो या बच्चे को हटा दो, ताकि वो सिचुएशन से दूर हो जाए और उसका रिएक्शन जो है फिर ठीक से आने लगे। एंड जब वो काम हो जाए, शांत हो जाए, फिर आप उससे बात कर सकते हो, उसको समझा सकते हो कि व्हाट वाज बॉदरिंग यू, आपको क्या दिक्कत हो रही थी जिस वजह से आप ऐसा बिहेव कर रहे थे। देखो आपने चिल्लाया, आपको आपकी तबीयत भी खराब हो जाएगी, तो इट्स वेरी गुड कि आप मुझे बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है, फिर हम उसका सोल्यूशन ढूंढते हैं। तो ये एक राइट टाइम का इंतज़ार करना है। दूसरी चीज़, हम जब बच्चा गुस्से में है हम ये भी कर सकते हैं कि उसको डिस्ट्रैक्ट कर दें। मानो उसको कोई चीज़ चाहिए, सपोजिंगली वो आपसे फ़ोन मांग रहा है, तो आप उसका ध्यान जो है दूसरी, अरे बेटा मेरे लिए एक गिलास पानी लिया, या बेटा देखो बाहर कितने अच्छे क्लाउड्स हैं, या मान्या आई है, वॉट एवर फ्रेंड हैज़ कम, कि वो आई है उसके साथ खेल लो, किसी बच्चे के साथ खेल में लगा दो। तो उसको वो आपको ढूंढने पड़ेंगे डिफरेंट तरीके कि किस तरह से आप उसको एंगेज कर सकते हो और आप उसको बिजी कर दोगे ताकि वो उस चीज़ को। एक और जो तरीका है वो है क्रिएट अ काम बॉक्स। ये क्या है, काम बॉक्स क्या है? इट इज़ अ प्लेस वेयर यू विल कीप ऑल द गुडी थिंग्स विच योर चाइल्ड लव। जैसे कि उसकी जितनी भी सेंसेस होती हैं, हमारी 5 सेंसेस होती हैं, उन सेंसेस से रिलेटेड, सपोजिंगली उसको स्मेल, किसी इरेज़र का स्मेल अच्छा लगता है, या लैवेंडर अच्छा लगता है, या कोई उसको कोई भी फ्रेगरेंस, जो जैसे कई बच्चों को सोप्स बड़े पसंद होते हैं, उसकी फ्रेगरेंस अच्छी लगती है, तो वो उस बॉक्स में रखें। दैट इज़ रिलेटेड टू द स्मेल वाला सेंस। फिर साइट से, जैसे उसको कोई पिक्चर्स देखनी पसंद हैं, कोई बुक्स है जिसमें बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स हैं, या उसकी कोई मेमोरी ट्रिप की पिक्चर्स हैं जो पहले की हैं जिसको उसने बहुत इन्जॉय किया था, तो वो पिक्चर्स वहाँ होंगी तो सडनली उसका दिमाग उस तरफ जाएगा। फिर वो डिस्कशन में जा सकता है कि हम वहाँ गए थे, या हमने ये किया था, वहाँ कितना मज़ा आया था। तो डेफिनेटली वो उसका वो चीज़ें चेंज हो जाएंगी। तीसरी सेंस हो गई हमारी टेस्ट जो है, टेस्ट हमारा, जैसे उसको कुछ बच्चों को चॉकलेट्स पसंद होती हैं, किसी को टॉफ़ीज़ होती हैं, तो एक छोटा छोटा पीस अगर हम उसमें रख देंगे, स्मॉल पैकिंग्स आती हैं वो रख देंगे, तो वो भी उनको उस चीज़ को ब्रेक करने में, उनकी जो गुस्सा है, उनका जो एंगर है जिस वजह से है, उसको ब्रेक करने में उसको हेल्प करेगा। चौथा आ गया टच में कई बच्चों को सॉफ्ट टॉयज़ बहुत पसंद होते हैं, किसी को क्ले बहुत पसंद होती है, सो वो क्ले रख दोगे तो वो क्ले में जब उसको स्क्वीज़ इन करिए, स्क्वीज़ी बॉल्स आती हैं जो जिसको हम स्ट्रेस बॉल्स भी बोलते हैं, तो बच्चा उसको प्रेस करेगा, कभी इधर उधर खेलेगा उसके साथ। तो डिफरेंट है हर, लाइक एवरी वीक यू चेंज इट। किसी टाइम काम वो रख दिया आपने, स्ट्रेस बॉल रख दी, किसी टाइम डोर रख दिया, तो इस तरह से वो टच की फीलिंग भी आ जाएगी उसके अंदर। एंड फिर आता है साउंड जो हमारी हेयरिंग से रिलेटेड है। तो साउंड में क्या हो जाएगा, साउंड में हो गया कोई उसका फेवरेट लुलाबाई लगा दिया आपने, या कोई उसका फेवरेट राइम लगा दी ऑडियो फॉर्म में, नॉट ऑन द फोन। सो इस तरह से जो भी म्यूज़िक उसको काम करता है, जैसे छोटे बच्चों के लिए बहुत सारे वो आते हैं, लाइक पुल वाले आते हैं, डिवाइसेस आते हैं जिसमें बड़ी म्यूज़िकल साउंड्स आती हैं, या किसी बच्चे को कैसियो दे दिया अगर वो बड़ा है एंड ही कैन प्ले दैट। तो इस तरह से बहुत सारा ऐसा एक हम काम बॉक्स ज़रूर कर सकते हैं जो उस बच्चे को ज़रूर हेल्प करेगा। कुछ स्टडीज़ ने दिखाया है कि एक्सेसिव यूज़ ऑफ स्क्रीन टाइम वो भी बच्चे में अग्रेशन पैदा कर देता है। किस हद तक करता है ये अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ये इफ़ेक्ट करता है बच्चे को, बिहेवियर को। तो प्लीज़ डू वॉच द स्क्रीन टाइम विच दे आर हैविंग। तो डेफिनेटली इस टाइम पे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कीप देम ऑफ द गैजेट्स, बट एक टाइम फिक्स कर दीजिए एंड वो स्ट्रेच पे ना हो करके ब्रेक्स में हो, ज़्यादा बेटर है। एंड इन बिटवीन यू कैन
there are many activities which you can do with the children, like कभी उनके साथ खेल लिए बाहर छत पे जाके, कभी उनको वॉक पे ले गए, कभी उनके साथ कोई बोर्ड गेम खेल लिया, कभी उनको हाउस होल्ड चोर्स में लगा लिया। तो इस तरह से डिफरेंट वो हमें अपने सर्कमस्टांसेस और अपनी जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से वो ढूंढ करके उन्हें उसमें इंक्लूड करना पड़ेगा। तो बिकॉज और दूसरी चीज़ ये, जितना टाइम बच्चा स्क्रीन पे है तो प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना कि क्या कंटेंट बच्चा देख रहा है। जो वो कंटेंट देख रहा है बहुत अग्रेसिव तो नहीं है। इतनी सारी ऐप्स हैं जो पेरेंटल कंट्रोल के लिए यूज़ होती हैं। कॉमन सेंस मीडिया है जो आपको बताता है कि जो बच्चा आपका देख रहा था वो उसके लिए सूटेबल है कि नहीं है। सो कीप दैट, वो PG जो पेरेंटल गाइडेंस का, उसमें उसको ऑन रखिए ताकि बच्चा ऐसी साइट्स ना देखे जो वायलेंस और अग्रेशन उसके अंदर पैदा करें। सो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, बच्चे का एक रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। सुबह उठने का टाइम, रात को सोने का टाइम फिक्स होना चाहिए। एंड उसको नींद नहीं भी आ रही है तो आप उसको लेके लेट जाएं, छोटा बच्चा है तो उसको स्टोरी सुनाएं, और स्टोरी सुनाते हुए उसको भी इन्वॉल्व करें तो बच्चा एग्जॉस्ट होकर अपने आप सो जाएगा। इनिशियली आपको 10-15 दिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब एक बार उसकी हैबिट में इनकलकेट हो जाएगी वो चीज़, तो वो डेफिनेटली वो उसकी आदत में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये तो बात ज़रूर है कि आप लोगों को मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी बच्चे के साथ। अगर आप रियली चाहते हो कि बच्चे की ये चीज़ें ओवरकम हो और बच्चा ठीक से ग्रो करे, मेंटली भी, फिज़िकली भी, इमोशनली भी, तो डेफिनेटली आप कोई भी काम करते हैं तो मेहनत तो हर काम को चाहिए, तो उसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। फ्रेंड्स, इन सारी स्किल्स को जब तक इनका फ़ायदा नहीं होगा, जब तक हम कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करेंगे, जब तक हम रेगुलरली बच्चों को रूटीन में नहीं रखेंगे। बिकॉज बच्चे जो है इसका फ़ायदा तभी उठा पाएंगे, या हम पेरेंट्स भी उस चीज़ का फ़ायदा तब उठा पाएंगे जब किसी चीज़ को कंसिस्टेंटली करेंगे। मानो जैसे ये इस एक तरह से ऐसे हो गए जैसे हम रोज़ अपना टीथ ब्रश करते हैं, रोज़ नहाते हैं, रोज़ खाना खाते हैं, तो इसी तरह से ये काम हमें रोज़ करना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। एंड थोड़ा फर्म रह के बच्चों को इस पर हमें ट्रैक पे रखना पड़ेगा, ताकि फिर ये जो चीज़ें हैं वो डीपर उन बच्चों के अंदर सेटल हो जाएं। बच्चे इस चीज़ को अपने रूटीन में, जैसे उनको लगता है ब्रश करना ज़रूरी है, वैसे ये सारी चीज़ें फॉलो करना भी ज़रूरी है। तो ये करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड इन सब चीज़ों के बावजूद अगर आपका बच्चा ये चीज़ फॉलो नहीं कर पा रहा है, फिर भी आपको बहुत परेशानी हो रही है, तो डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट कि यू सीक हेल्प फ्रॉम आउटसाइड। हो सकता है कोई और अंडरलाइंग प्रॉब्लम ना हो जिस वजह से उसका ये बिहेवियर हो रहा है और हम नहीं समझ पा रहे हैं, तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। आप बाहर से हेल्प लीजिए, काउंसलर से, साइकेट्रिस्ट से, पेडिट्रिशियन से, जिससे भी आपको लगता है आपका बच्चा बेटर फील करेगा या अच्छा रहेगा, तो एक बार उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। My videos may help you in many ways, but if your problem is deeper, you can book your counseling appointment with us. My area of expertise includes couple counseling, adolescent, parent counseling, and counseling for various behavioral and interpersonal relations, de-addiction, anger and anxiety management. To book your appointment, drop a mail at the given email ID or WhatsApp on the given number. Thank you.